बेचारी रमीला को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी कमलों दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। माँ की बातें सुन हीरालाल ने पड़ी रमीला को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से करा उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह बेइंतहा असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उजक कर न देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नूरी ने जन्म ले लिया। रमीला नूरी के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी न पड़ती। नूरी के इस फैसले से वो बहुत डरी हुई भी थी। नूरी की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह नूरी को इस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नूरी के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने नूरी को समझाया, लेकिन नूरी नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नूरी, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देवे है। नूरी नहीं मानी, पर अपने बापू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच सुन ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नूरी के माँ बाप नूरी को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नूरी की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो इसको लेकर? हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। रमीला बोली, अंडस्को समधन जी, दामाद ने भी तो सही ना करो। बताओ पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन मारता है? निहाल की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। ता तुम्हारे ऊपर हाथ ना उठाया हीराराम समधी ने या निहाल के बापू ने मुझ पर। हम तो अपने घर और कसम को छोड़कर न भागे थे। समधन तुम सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए नोले बच्चे हैं, अब क्या करें? रमीला ने कहा, अब क्या करें, ले जाओ अपनी छोरी को वापस, निहाल की माँ ने फटाक से कहा। निहाल उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। निहाल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नूरी को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, वो अब इस घर में नहीं आएगी और वो उसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती है। निहाल माँ की बात नहीं मानता है और नूरी के गांव आकर नूरी के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। निहाल नूरी से माफी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। निहाल के रहने की बात नूरी को उसकी माँ रमीला बता देती है। नूरी जहाँ जाती निहाल हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन नूरी अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और निहाल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नूरी के पास गिरा दी, लेकिन नूरी ने निहाल की पतंग को एक नज़र नहीं देखा और नीचे आ गई। निहाल और नूरी का ये सिलसिला रोज चलता। निहाल ऐसे ही अपनी पतंग नूरी के पास गिरता और नूरी उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से निहाल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नूरी रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से निहाल के न दिखने पर वो घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नूरी निहाल का इंतजार कर रही थी कि निहाल आ गया। निहाल को देखकर नूरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह निहाल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नूरी निहाल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन निहाल के प्रति कठोर हो रहा था। निहाल जब अपनी पतंग उड़ाता, उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी नूरी के आंगन में पड़ती थी। नूरी उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती, अपने हाथों की नर्म उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। नूरी निहाल को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन नूरी मंदिर जा रही थी। निहाल उसके पास आया और बोला, नूरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
नूरी ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, निहाल मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। निहाला हंडस को, देखे तो देख ले कोई, तुम मेरी बीवी हो। नूरी, निहाल मुझे जाने दो। निहाल, नूरी मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूंगा। नूरी की आंखों में आंसू आ गए और वह वहां से चली गई। निहाल की आंखें भी नम हो जाती हैं और वह नूरी को आवाज लगाता है, नूरी, नूरी, नूरी। नूरी को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, अंडस को, सुना है इसका आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसलिए ये उसे उसी रात छोड़कर भाग आई। और फिर नूरी की थोड़ी पकड़ता हंडस को, जाने मन मुझे एक मौका दे, मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। इतने में वहां निहाल आ जाता है और नूरी से कहता है, नूरी तुम जाओ यहाँ से। और नूरी वहां से आ जाती है। अगले दिन नूरी छत पर निहाल का इंतजार कर रही थी। उसकी माँ वहां आ जाती है। नूरी माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। रमीला ने नूरी से कहा, निहाल का इंतजार कर रही है। नूरी थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ। रमीला हंडस को, तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर का देख रही हो, माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। बेटा मैं मानती हूँ निहाल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है, और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं। वो अस्पताल में है। ये सुन नूरी के दिल को धक्का लगता है और मन ही मन सोचती है वो तो मैं थी। नूरी माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को नूरी सबसे छिपकर निहाल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। निहाल को देखने के बाद जब वो वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और नूरी से कहती है, नूरी जब तू निहाल से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती। नूरी नजरें झुकाकर बोली, अंडस को, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। रमीला जब तू उससे प्यार ही नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी। नूरी चुपचाप वहां से चली गई और रमीला उसकी तरफ देखती रही। नूरी बहुत ज्यादा गुमसुम रहने लगी, न खाती, न पीती, न हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन रमीला ने कहा, नूरी कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है, निहाल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन रमीला रोते घबराते नूरी के पास आई। नूरी, 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 बिटिया निहाल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गयो। ये सुन नूरी के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और निहाल के ढके शव को देख चीख कर रोती है और कहती है, निहाल तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। निहाल, साथ चलना चाहती हूँ। निहाल, मैं तुम्हारे। नूरी के कानों में अचानक आवाज आती है, अंडस को, तो चलो। मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ, उसने नूरी की माँ से कहा। नूरी निहाल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर नूरी कहती है, अंडस को, इसमें कौन है। उसमें से निहाल के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नूरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अंडस को, ये सब क्या है निहाल। निहाल ने कहा, अंडस को, तुम्हारी माँ ने बताया नूरी तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पतो नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कछु तो करनो पड़ेगो, तो हमने ये सब कुछ कर दिया। निहाल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी नूरी के सिर पर उठाकर कहता है, चले अब अपने घर। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए सभी का दिल से धन्यवाद।